5.2 का 16 क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। वह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें इसमें गिवन क्या है? गिवन यानी दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें कि जो A3 है यानी तीसरा पद कहिए उन्होंने, तो A3 इजिकल टू कितना है? 16। क्योंकि यदि ये एपी सीक्वेंस में दी गई होती तब तो हम A1 लेते, लेकिन हमें A3 दिया गया है कि तीसरा पद है। अब हम पहले A3 से इसको फाइंड करेंगे। A3 इजिकल टू इसका फॉर्मूला क्या है? A प्लस, यहाँ पे हम AN लिखते हैं, लेकिन अभी उन्होंने A3 कहा है इसलिए हम A प्लस N माइनस 1 D लेंगे। हमारे पास में D मिसिंग है तो पहले हम D को फाइंड करेंगे। A3 इजिकल टू A प्लस N कितना दिया गया है? 3, तो यहाँ हम 3 माइनस 1 D। A3 इजिकल टू कितना हो गया यहाँ? अब जो A3 है वह कितना कहिए उन्होंने? 16 है, तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे A3। इसे हम दोबारा से लिख देते हैं। A16 इजिकल टू A प्लस 3 माइनस 1 2 और D का मल्टीप्लाई कर दिया। यह फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हमें दोबारा फिर यहां तक का हमारा क्वेश्चन यह हो गया। अब क्या दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसमें हम दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार अब क्या दिया गया है? A वही आ जाएगा कि A7, क्योंकि सेवेंथ टर्म है वह किससे अधिक है? फिफ्थ टर्म से। तो सेवेंथ A7 इजिकल टू A5 यानी A फिफ्थ से कितना है? 12 अधिक है, एक्सीड 12। अब A7 हम कैसे मानेंगे? इसके लिए हमने आपको पहले यह समझाया था कि जैसे A प्लस यहां पे N माइनस 1 होता है और यहां पर D होता है। A एज इट इज आ जाता है। N यदि ये 7 है तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 7 माइनस 1 और D, तो ये क्या हो गया? A प्लस 6D। और इसको हम बता ही चुके हैं कि A प्लस 2D है। इस तरह से जो 3D हो गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें यह सातवां पद और पांचवा पद चाहिए। यह सातवां पद है, यह एज इट इज रहेगा। इस वाले को हम जब पक्षांतर करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे तो यह यहाँ माइनस का हो जाएगा। A फिफ्थ इजिकल टू 12। अब A7 की जगह हम क्या लिख लेंगे? A7 की ये हमने वैल्यू निकाल ली है। A7 इसके प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे? A प्लस 6D। अब जो माइनस के प्लेस पे माइनस, A फिफ्थ है तो A फिफ्थ को कैसे निकालेंगे? A प्लस N माइनस 1 D होता है AN। तो यहां पर हम A यदि फिफ्थ रखते हैं तो A प्लस ये 5 है तो 5 हमने N के प्लेस पर रख दिए 1 और ये D हो गया। यानी कि A फिफ्थ कितना हो गया? A प्लस 4D, 5 माइनस 1 इंटू D। तो अब इसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया? माइनस एज इट इज आ गया। A फिफ्थ के
प्लेस पे हमने रख दिया a प्लस 4d, a प्लस 4d इजिकल टू 12। अब इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस 6d माइनस अंदर के साइन चेंज हो गए 4d इजिकल टू 12। a से a कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का है तो घट गए यानी सबट्रैक्ट हो गए। 6d माइनस कितना आ गया 4d, 6d में से 4d को माइनस किया तो 2d प्लस के आ गए क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, इजिकल टू 12। तो d इजिकल टू कितना हो गया 12/2 यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब d की वैल्यू 6 आ गई, अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट या सेकंड किसी में भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहां हम फर्स्ट में रख देते हैं क्योंकि जो भी इक्वेशन छोटा होता है उसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इजिकल टू 16। ये यहां पर 12 था, इसकी वैल्यू हम 2d इजिकल टू 16, यह फर्स्ट इक्वेशन है। यह फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखवाया था, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस 2d इजिकल टू 16। इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यह क्या आ गया a प्लस 2d इजिकल टू 16। a के प्लेस पे a रखेंगे, 2 के प्लेस पे 2, और d की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली है 6। इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 6 इजिकल टू 16। तो यह क्या आ गया a प्लस 12 इजिकल टू 16, यानी कि a इजिकल टू 16 और जो 12 इधर आके माइनस के हो गए क्योंकि जे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में चलेगा तो ट्रांसफर हो गए, यानी कि a इजिकल टू कितना आ गया 4। ये हमारी a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। अब हमें उन्होंने क्या पूछा था कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका पद तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब हमें यह देखना है कि देन, अब हम यहां लिखते हैं देन द रिक्वायर्ड EP इज 4, EP इज R। 4 हो गई एक, यदि A है तो वो 4 हो गई। हमें सेकंड निकालनी है तो वो क्या हो गई A2 कितनी हो गई 4 प्लस D कितना, हम D जोड़ते हैं इसमें, A हो गई एक तो, दूसरी हो जाती है A प्लस D, तीसरी हो जाती है A प्लस 2D। तो इसमें हमने 6 जोड़ लिए, इसमें हमने 4 और D की वैल्यू कितनी हो गई 6। फिर A, यदि हमें आगे की निकालना है तो हम क्या करेंगे 3D, यानी A प्लस 3 इंटू 6। यह इस तरह से कितनी हो गई, एक तो हो गई 4 AP कितनी हो गई 4, सेकंड कितनी हो गई 10, थर्ड कितनी हो गई, ये दोनों कितनी हो गए थे, ये तो हो गए थे 4, यहां पर कितने आ गए थे 2D है जे तो 2 कर दिया, 6 2 जा 12, 12 और 4 16। ये हमें, और यदि आगे तक की भी निकालनी होती तो हम इसको आगे भी बढ़ा देते कि इसकी जगह पे 4 लिख देते और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते 3 से इसका। तो इस तरह से जो थर्ड 3 हमको क्या निकालने थे, इसके 5वें पद से अधिक है तो AP जो ज्ञात करनी थी, आगे भी निकालना है तो आप इसको निकाल सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 को जोड़ दीजिए। यानी कि इन सब में यदि हम 6 को जोड़ते हैं, जैसे कि हमने 4 में 6 को जोड़ा 10 आ गए, 10 में
6 को प्लस किया तो कितने आ गए 16, 16 में यदि 6 को प्लस किया तो कितने आ गए 22। इसी तरह से यदि हम इसको करते हैं तो 3 6 जा 18, 18 4 22, तब भी यह इसी तरह से रहता है। तब हमारी ये एपी क्या निकल आई 4 10 16 22। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लीजिएगा, तब आवश्यक जो एपी है जो हमने फाइंड की है, एपी यानी कि सर्वांतर श्रेणी कितनी हो गई 4 जे तो हमने समझा ही दिया है 4 10 16 22। यह आंसर हो गया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और यह हो गया इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। यह 16 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।